नमस्कार। आप सभी लोगों को ज्ञान की चिप्स पे स्वागत है। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मेलिंग मेनू बार के बारे में पढ़ाई करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मेलिंग। इस मेलिंग के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। आपको पहले भी मैंने बताया है कि जितना आपका होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, ऊपर का रिव्यू, व्यू, जितना आपका ये दिखाई दे रहा है इसको मेनू बार कहते हैं। तो आज हम लोग मेलिंग मेनू बार के बारे में पढ़ाई करेंगे। मेलिंग मेनू बार सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे एनवलप और लेबल। ये जो होता है इससे एनवलप बनाया जाता है। एनवलप तो समझ रहे हो, लिफाफा। जैसे कहीं किसी का जन्मदिन है तो उसमें जन्मदिन पे आप एनवलप मिलता है, एनवलप परचेस करते हो, कलर वाला परचेस करके उसमें ₹1 पहले से लगा रहता है, वो दे उसी तरह का एनवलप, या किसी को लेटर भेजना है वो एनवलप। तो एनवलप आखिर बनता कैसे है देखते हैं हम लोग। एनवलप बनाने के लिए या तो आप एनवलप पे क्लिक कीजिए या लेबल पे क्लिक कीजिए, आप एनवलप बना सकते हैं। चलिए एनवलप पे भी क्लिक करके मैं दिखा देता हूँ। ये एनवलप बनाने के लिए यहाँ क्लिक किया तो आपके सामने पे एनवलप जो बनाते हैं वो स्क्रीन खुल जाएगी। या तो आप एनवलप से बनाइए या तो आप किससे बनाइए, लेवल से बनाइए। क्लियर है? तो एनवलप क्या है वो आपको समझ में आ गया। तो एनवलप में प्रैक्टिकली बताने के लिए सबसे पहले हम लेवल पे क्लिक करेंगे तो क्या होता है और एनवलप पे क्लिक करेंगे तो क्या होता है, यही हम बताने वाले हैं। उसके बाद हम बताएंगे मेल मर्ज के बारे में। मेल मर्ज क्या चीज होती है, और आपको पता है कि मेल जब हम कंपनी के अंदर जाने के लिए, कंपनी के अंदर इंटरव्यू फेस करने के लिए हमें होम के अंदर जितनी भी आप शेडिंग है, कलर है, बोल्ड है, सब उसका यूज करते हैं। लेकिन कंपनी के अंदर जब आप इंटरव्यू फेस करके आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो उस समय कंपनी के अंदर इस मेलिंग का यूज काफी होता है, जिसे हम कहते हैं मेल मर्ज का यूज काफी किया जाता है। कैसे किया जाए वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले एनवलप पे मैंने क्लिक किया तो आप देखिए एनवलप पे हमें एनवलप बनाने का आ गया है। या तो एनवलप आप यहां से बना सकते हैं या लेवल से क्लिक करेंगे तो भी आप बना सकते हैं। क्लियर है? या तो फिर आप इसको कैंसिल करके आप यहां से भी आप एनवलप पे क्लिक करेंगे तो भी आपको बनाने का ऑप्शन मिलेगा आपको। चलिए हम देखते हैं। हम एनवलप पे क्लिक करते हैं और हम एनवलप पे क्लिक करके यहाँ पे बोल रहा है डिलीवर एड्रेस। डिलीवर एड्रेस का मतलब क्या है कि लेटर किसको भेजना है। हमने लिखते हैं हम यहाँ पे टू, यहाँ पे पहले क्या है डिलीवर एड्रेस ना। डिलीवर एड्रेस के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ क्लिक करते हैं और थ्रू लिखते हैं, प्रीति को भेज रहे हैं। प्रीति, PREEI, प्रीति परमार। ये इनको भेजना कहाँ रहती है, ब्रिज बिहार। ब्रिज बिहार कहाँ है, पहाड़गंज में रहती है। जहां भेज रहे हैं उसका एड्रेस दे रहे हैं। ये कहाँ है, दिल्ली 96। ये मैंने दे दिया। अब रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस का मतलब है कि कौन भेज रहा है। अगर लेटर वहां तक ना पहुंच पाए, प्रीति के पास ना पहुंच पाए, तो वापस आ जाए। किसके पास वापस आ जाए, जो भेज रहा है। ठीक है? शिवम शर्मा कहाँ रहता है, ये रजत बिहार से भेज रहा है। KH खोड़ा कॉलोनी नोएडा यूपी से भेज रहा है। क्लियर है? इस तरह आप एड्रेस दे सकते हैं। आप चाहे तो इसमें पिन कोड भी अपना ऐड कर सकते हैं, भी अपना पिन कोड ऐड कर सकता है। उसके बाद ऐड टू डॉक्यूमेंट कर दीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे
किसे पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव द न्यू रिटर्न एड्रेस फाइल, सेव करना है कि नहीं करना है। हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं सेव ही कर दो आप। तो हम सेव कर दिए तो हमारे सामने ये दिखाई दे रहा है, ये एनवलप हमारा तैयार हो गया है। इसको प्रीव्यू में चेक करते हैं, प्रिंट आउट देने, इसी को प्रिंट आउट आप दोगे तो यही एनवलप बन जाएगा आपका, ये एनवलप तैयार हो गया है। आप इसको चेक कीजिए, फाइल में जाइए, सॉरी ऑफिस बटन पे जाइए, प्रिंट पे जाइए और प्रिंट प्रीव्यू पे पर क्लिक कीजिए। देखिए ये आपका प्रिंट प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। या प्रिंट आउट देंगे तो इस तरह आपको दिखाई देगा। अब आपको इसका प्रिंट आउट चाहिए तो आप प्रिंट पे क्लिक कर दीजिएगा और प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करके और प्रिंट आउट दे सकते हैं। देखिए यहाँ प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। इस तरह से आपने एक एनवलप तैयार कर दिया है। ठीक है, मैं क्लोज कर देता हूँ। अब आपके सामने पे ये दिखाई दे रहा है, आपको क्लियर हो गया ये एनवलप कैसे बनता है, ये मैंने आपको बना के दिखा दिया। क्लियर, या तो एनवलप पे आप क्लिक कीजिए या तो लेवल पे क्लिक कीजिए, आप एनवलप को बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। किसको भेज रहे हैं, टू किसको भेज रहे हैं और कहाँ भेज रहे हैं, कौन भेज रहा है, इसका नाम याद, इसी को एनवलप कहा जाता है। इसका यूज नहीं किया जाता ज्यादा एनवलप का, इसका तो क्या है मेल चलती है ज्यादा। चलिए अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको मेल मर्ज के बारे में, मेलिंग के अंदर मेल मर्ज। तो याद रखिएगा ये सारी चीजें एक साथ खत्म हो जाएगा हमारा। तो हम नया पेज ले लेते हैं, न्यू पेज, नया पेज ले लेते हैं। नया पेज में याद रखिएगा जब न्यू पेज हम लेंगे तो ये हमारे सामने नया पेज आ गया। अब पुराना पेज को आपको क्लोज करना पड़ेगा, तभी आपका मेल मर्ज काम करेगा। याद रखिएगा एक बार, जैसे आपने अभी ये बनाया था इसको आप क्लोज कर दीजिएगा। नो, नहीं सेव नहीं करना है, ये आपको नया होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए कि आपके सामने फ्रेश है, मतलब और कोई आपका डॉक्यूमेंट खुला हुआ नहीं है, तो ये नया होना चाहिए तभी आपका मेलिंग के अंदर मेल मर्ज काम करेगा। चलिए चालू करते हैं। मेल मर्ज के बारे में सबसे पहले समझते हैं मेल मर्ज क्या होता है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आप कंपनी के अंदर जाने के बाद किस तरह की काम मिलती है। ज्यादातर 90% चांस मेल मर्ज के अंदर मिलता है। इस मेल मर्ज का काम कौन करता है कंपनी के अंदर, या तो रिसेप्शन में जो मैडम रहती है या सर जो रिसेप्शन में है वो यूज करते हैं, या एचआर डिपार्टमेंट जो होता है वो यूज करता है। क्लियर है ना। वो इसको कैसे यूज करता है, देखिए मान लीजिए आप रिसेप्शन में आप काम करते हैं और आपके जो सीनियर आते हैं वो आपसे कहते हैं कि काम कीजिए, आप ये एक पेपर में वो लिस्ट लिख कर दे देते हैं कि 5 लोगों का नाम लिख कर देते हैं और कहते हैं कि 5 लोगों के लिए एक लेटर लिख दीजिए कि सामने 15 अगस्त आने वाला है, इस 15 अगस्त के ओकेजन में इन 5 लोगों को कंपनी में प्रेजेंट रहना है। इनकी हॉलीडे की छुट्टी नहीं रहेगी, बाकी लोगों की छुट्टी रहेगी, लेकिन ये 5 लोगों को आना नहीं, बस लेटर लिख दीजिए। तो अगर आपको लेटर लिखना है तो आप 5 लोगों को बोला गया है तो आप 5 लोगों के लिए अलग अलग पेज में लिखेंगे। यही है ना लॉजिक, तो कि आपको 5 पेज में अलग अलग नाम भी उनका अलग अलग लेकर लिखना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपको मेल मर्ज के बारे में पता है तो लेटर केवल आप एक बार लिखेंगे। लेटर कितने बार लिखेंगे, केवल एक बार लेटर लिखेंगे और 5 लोगों के लिए लेटर तैयार हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि 5 लोगों के लिए, अगर वो 7 लोगों के लिए बोल रहा है तो 7 लोगों के लिए, 8 लोगों के लिए बोल रहा है तो 8 लोगों के लिए भी आप लिख सकते हैं। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। मान लीजिए आपके सिस्टर की शादी है और आपको 8-9 दोस्तों को बुलाना है, आपके जो अलग अलग जगह पे रहते हैं, कोई मुंबई रहता है, कोई दिल्ली रहता है, कोई हरियाणा है, सबको बुलाना है अपने दीदी की शादी, बहन की शादी में। तो आपको अगर उन बहनों की शादी में बुलाना है तो सबको अलग अलग लेटर आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मेल मर्ज के बारे में पता है तो आपको एक ही बार लेटर लिखना है, केवल 1 टाइम लिखना है, और जितने फ्रेंड को आपको लेटर भेजना है उनके नाम के, उनके एड्रेस के द्वारा अलग अलग पेज में अपने आप तैयार हो जाएगा जादू से। मेल मर्ज इसे कहा जाता है। क्लियर है। चलिए हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहले चालू करने के लिए आप स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक कीजिए और लेटर पे क्लिक कर लीजिएगा
और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार दो बार एंटर मार देता हूँ और यहाँ इक्वल लगा के RAND और ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट बंद करके एंटर मार देता हूँ। ये मैंने लेटर लिख लिया है, ये मैंने लेटर लिखा है फ्रॉम FROM फ्रॉम। किसने लेटर लिखा है? जिसने भी लिखा है उसका नाम आप दे दीजिएगा। मान लीजिए अरुण पेगु, ये अरुण नाम है जो ये लेटर को लिखा है और उसको 6 लोगों को या 3 लोगों को या अपना 4 लोगों को बुलाना है, अपनी बहन की शादी में बुलाना है। क्लियर है? समझ में आया? तो उसने लेटर लिख लिया है कि लेटर में लिखा है कि जो भी लिखा है कि आप लोगों को इस शादी में आना है, मेरी बहन की शादी इतनी 25 जुलाई की शादी है और जुलाई में आपको आना है, आने के साथ साथ आपको गिफ्ट भी लेके आना है, ये लिखा हुआ है। और अगर आपको आने में कोई दिक्कत होती है, अगर आपको कोई आने में दिक्कत होती है तो फिर क्या कर सकते हैं कि आप गिफ्ट को जरूर कोरियर कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? इस तरह से आपने लेटर लिख रखा है। किसने लिखा है? और उन्होंने लिखा है। चलिए फिर से क्या है आपका, देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट करते हैं हम लोग रिसिपेंट में। रिसिपेंट में क्लिक करते हैं। अब टाइप न्यू रेसिपेंट। सबसे पहले समझते हैं कि रेसिपेंट क्या होता है। रिसिपेंट जो होता है, किस किस को लेटर लिखना है उसको रिसिपेंट कहा जाता है। किस किस को लेटर लिखना है, किस किस बंदे को लिखना है। चलिए तो हम टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लेटर लिखना चालू करेंगे। तो उसका नाम पूछेगा हमें, वो कहाँ रहता है, ये सारी उसकी डिटेल्स पूछेगा आपको। तो अगर आपको डिटेल्स देना है तो आप डिटेल्स दे भी सकते हैं उसका। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ में कमी है, मतलब कुछ जैसे यहाँ पे दे रहा है, आपको टाइटल दे रहा है, अगर कीबोर्ड में टैब दबाता हूँ जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जीप कोड आ गया, काउंट्री कोड आ गया, फॉर्म आ गया, वर्क, ईमेल आ गया, इतना चीजें दे रखा है। मैंने कहा मुझे तो इतनी जरूरत नहीं है, मुझे तो बस टाइटल की भी जरूरत नहीं है। जब मैं अपने 5 दोस्तों को लेटर लिख रहा हूँ तो मुझे बस नाम दे दो, फर्स्ट नेम दे दो, लास्ट नेम दे दो, कंपनी में नहीं तो घर पे भेज रहा 2 एड्रेस दिया हुआ है, मुझे एक ही एड्रेस चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें करने के लिए अगर आप इसमें से कुछ चीजें नहीं चाहिए या कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, कस्टमाइज कॉलम पे कर सकते हैं क्लिक करके। कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक कर दीजिए। ये सारी चीजें देखिए आपको दिखाई दे रहा है जो आपने ऊपर बना रखा है। क्लियर है? अब चलिए, मुझे टाइटल तो नहीं चाहिए तो टाइटल पर क्लिक करके आप डिलीट कर दीजिए, जो चाहिए उसको छोड़ दीजिएगा। और ऐड करना है जैसे नया चीज तो ऐड कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, कंपनी का नाम नहीं चाहिए मुझे, तो एड्रेस घर पे भेजना हो कि बहन की शादी में बुलाने के लिए। डिलीट किया, नहीं चाहिए मुझे। एड्रेस चाहिए, 2 एड्रेस क्यों चाहिए, एक ही एड्रेस चाहिए, तो एक एड्रेस को आप डिलीट कर दीजिए। और इसको कुछ चेंजेस करना है इसमें तो रीनेम कर लीजिए और लिखिए कि मुझे बस एड्रेस लिखना है, एड्रेस लिखना है। ओके कर लीजिए। सिटी, हाँ चलो सिटी लेना, सिटी लेना। स्टेट लिखिए चाहिए, जीप कोड लिखिए चाहिए, नहीं काउंट्री नहीं चाहिए मुझे, मैं तो सारे दोस्त मेरे इंडिया में रहते हैं। ठीक है, तो जो जो आपको नहीं चाहिए उसे आप डिलीट कर दीजिएगा। ये रहा, इसको डिलीट हमें कर रहा हूं, मुझे यही चाहिए। अगर आप इसमें किसी को ऐड करना है और भी किसी कुछ चीजें ऐड करने का, जैसे फोन नंबर, मोबाइल नंबर तो ऐड कर सकते हैं। मैंने कुछ ऐड नहीं करना और करके आप ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे केवल देखिए आपको वही चीज दिखाई देगा जो आप देखना चाहते हैं, जो आप अभी चॉइस किए आप। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा ये करके थोड़ा बड़ा कर लीजिए ताकि ये आपको दिखाई दे। ठीक है, तो जीप कोड को मैं ये कर एक्सटेंड कर देता हूँ। चलिए चालू करता हूँ। पहला क्या नाम है, पहले दोस्त का नाम आप बताइए। मैं दे रहा हूँ एक सी, मेरा फ्रेंड है, तो सीप को मैं कर दूंगा सीप और फिर कीबोर्ड पर टैब दबाया, टैब आ गया। लास्ट नेम क्या है उसका, सीप शर्मा है। और नेक्स्ट यहाँ पे टैब दबा दीजिए। एड्रेस कहाँ रहता है, वो सीप बिहार में रहता है। सीप बिहार, ये कहाँ है, ये आपका हरियाणा में है। हरियाणा में एक पानीपत नाम का जगह है, वहां सिटी है, वहां पे रहता है, तो हरियाणा।
अब ये कहाँ पे है? इंडिया में है, तो आप इंडिया लिख लीजिए, सॉरी इंडिया कह रहा है, स्टेट लिख लिया, और जीप कोड लिख लीजिए, जो भी जीप कोड है। तो मुझे तो ये नहीं पता है, आप कुछ भी आप लिख सकते हैं, फिलहाल जो पता होगा आप लिख लीजिएगा। दूसरा नाम है आपका, डाल दीजिए कृष्णा। कृष्णा, लास्ट नेम क्या है? कृष्णा यादव। कृष्णा यादव को भेज रहे हैं। इसमें लिख नहीं पा रहे हैं, कुछ दिक्कत हो गई इसमें, देखते हैं क्या लिखा। यादव आ गया। तो ऐसे एड्रेस पूछ रहा है, एड्रेस ये कहाँ रहता है? ये रहता है कानपुर में रहता है। एड्रेस डाल दिया कानपुर, फिर सिटी कानपुर देने, एड्रेस पूछ रहा था, एड्रेस पर कानपुर डाल दीजिएगा। और पीछे आ जाइए, इसको चेंज करने में कुछ भी डाल दीजिए, मान लीजिए ये रजत कॉलोनी में रहता है, ये डाल दिया आपने कानपुर। ये कहाँ पे? ये यूपी में है, तो आप यूपी कर लीजिएगा, यहाँ पे जाके अपना यूपी कर लीजिए, और जो आपको पिन कोड होगा उसका आप दे दीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर। अब रितु, रितु सिंह, आप एड्रेस डाल दीजिए, वो कहाँ रहती है? वो रहती है हमारी, कहाँ रहती है? खान कॉलोनी में रहती है वो। और सिटी क्या रहेगा? सिटी डाल दीजिए, वो जहाँ रहती है सिटी, मैं कुछ भी डाल देता हूँ, मैं नोएडा में रहते हो। और स्टेट यूपी, पिन कोड 201-301। इसी तरह आप और भी दोस्तों के नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन मैं केवल 3 लोगों के नाम लिख रहा हूँ केवल। और भी आप चाहे तो टैब दबा दीजिए और एक लिख दे रहा हूँ मैं। मान लीजिए ये लिख रहा हूँ अंश यादव, ये कहाँ का रहने वाला है? ये सेक्टर 63 में डाल दिया हूँ। ये भी नोएडा का रहने वाला है, ये भी नोएडा, ये यूपी, और ये डाल दिया हूँ, कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है। अब इतना करके आप ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप ओके करेंगे, इसको सेव करने के लिए पूछेगा, ठीक है। देखिए जैसे ही आपने ओके किया है इसको, अभी तो हमने ओके तो नहीं किया, ओके किया तो ये सेव कर, देखिए पूछ रहे हैं। देखिए अभी भी हमारा ये थोड़ा बफरिंग कर रहा है, सेव के लिए पूछ रहा है। अब देखिए सेव के लिए पूछ लिया, तो आप किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हैं, आप जो आपको नाम अच्छा लगता है, फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और सेव कर दीजिए। मैं डालता हूँ गॉड के नाम से सेव कर देता हूँ। कहाँ सेव हो रहा है? माई डाटा सोर्स होने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब सेव कर दिया आपने, ठीक है ना। अब सेव करने के बाद आपका जो दूसरा काम है, अगर इसमें कुछ गलती हो गई, कुछ एडिट करना है, तो आप एडिट इसमें से क्लिक करके कर सकते हैं। जो भी आपने बनाया, आपने सेव किया था बोर्ड नाम से, एडिट कर दीजिए। और इसमें देखिए कुछ भी आपको चेंजेस करना है, किसी का नाम ऐड करना है, कुछ भी नाम ऐड करना है, तो आप मैं टैब दबा रहा हूँ कीबोर्ड में, टैब दबा रहा हूँ, टैब दबा के मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। देखिए आप कर सकते हैं, और ओके कर लिया, एडिट करने का ओके कर दीजिएगा, और उसके बाद सेव कर दीजिएगा। जैसे आप ओके करेंगे वो आपको सेव के लिए पूछेगा, आप सेव कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। क्लियर है? तो इससे आप बनाया हुआ रिसिपेंट को सेव कर। रिसिपेंट क्या है? कोई भी पूछेगा तो बता दीजिएगा। रिसिपेंट से कहते हैं जैसे बंदे का नाम, उसको लेटर भेजना, उसका एड्रेस क्या है, उसको कहा जाता है रिसिपेंट। तो मैंने सबका लेटर लिख लिया। अब इसको थोड़ा क्लिक करके इसको नीचे कर लीजिए, और यहाँ जगह पे क्या क्लिक कर लीजिए जगह पे। अब यहाँ पे जहाँ पे मैं क्लिक के लिए बोलूंगा वहीं पे करेंगे, किसी और जगह क्लिक मत कीजिएगा, हाईलाइट को इस पर मत कीजिएगा, सीधा एड्रेस ब्लॉक। एड्रेस ब्लॉक का मतलब क्या है? बंदे का एड्रेस दिखा रहे हैं। देखो इस पर क्लिक कर दीजिए। पहले मैंने वहां क्लिक किया था, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले मैंने यहाँ क्लिक किया है, फिर एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक किया है, ये बंदे का एड्रेस दिखाई दे रहा है। मतलब एड्रेस सी शर्मा, सी बिहार पर, ये एड्रेस इस तरह दिखाई देगा। ओके कर दे, कुछ मत कीजिएगा, ओके कर दीजिए। आपको यहाँ पे एड्रेस दिखाई दे रहा है, लेकिन कहाँ गया एड्रेस? कोई बात नहीं, जैसा है वैसे रहने दीजिए, फिर एंटर मार दीजिए। फिर उसके बाद आप ग्रीटिंग लाइन पे, ग्रीटिंग का मतलब क्या है? नमस्ते करना है, डियर 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 लिखना है। देखो डियर लिखा हुआ दिखाई दे, डियर सी शर्मा, ओके कर दीजिए। देखिए आपको सामने कुछ नहीं दिखाई दे, कोई दिक्कत नहीं दिखाई। बाकी यहाँ पे आपको भी क्लिक करने की कहीं जरूरत नहीं है। अब देखिए एक बार प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए। प्रीव्यू का मतलब पता है कि किस तरह दिखाई देगा मुझे। प्रीव्यू पे क्लिक किया तो मुझे देखिए सी शर्मा, सी बिहार का रहने वाला है, पानीपत हरियाणा है, डियर सी शर्मा, मेरी बहन की शादी है,
मेरी बहन की 25 तारीख को शादी फिक्स हुई है और कोशिश करें आप पूरी फैमिली के साथ शादी में आ जाए। अगर आप लोग आने में असमर्थ हैं तो जरूर गिफ्ट को कोरियर कर दीजिएगा। कौन लिख रहा है लेटर? अरुण पेगू लिख रहा है। लेकिन ये तो केवल एक ही बंदे का दिखा रहा है, बाकी बंदों का कहाँ गया? आप तो कह रहे थे कि सर एक बार लेटर लिखेंगे तो बाकी सारे जितने इंसिपेंट हमने बनाया है सबका आ जाएगा। तो कहा था, अभी कहाँ? चलिए बताता हूँ मैं। अब रिव्यू करने के बाद यहाँ भी आपको टच नहीं करना है, सीधा फिनिश में आना है, फिनिश मेल मर्ज, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और एडिट इंडिविजुअल पे क्लिक करके और ऑल पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे सामने नीचे धीरे धीरे ये सीप का दिखाई दे रहा है। सीप को हमने एक पेज पे उसका लेटर तैयार कर दिया सीप के लिए। तो नीचे आते रहिए, नीचे आते रहिए धीरे धीरे। जब नीचे आते रहिए दूसरे पन्ने पे, दूसरा पन्ना ये है हमारा, देखिए ये हमारे लिए लेटर किसके लिए तैयार है? ये रजत, ठीक है। इसी से कीबोर्ड से मैं नीचे आ रहा हूँ, मैं कृष्णा जी के लिए तैयार हो गया लेटर। और दूसरा है रीतू जी के लिए तैयार हो गया। अब आगे देखते हैं हम अंश यादव के लिए तैयार हो गया। इस तरह से देखिए जितने लोगों का आप चाहेंगे उतने लोगों का लेटर हर पेज में अलग अलग पन्ने पे तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद इसका आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। प्रिंट आउट निकालने के आपको पता ही है, यहाँ पे जाइएगा, प्रिंट पे जाके अपना प्रिंट आउट इस पे निकाल लीजिएगा। अलग अलग पेज में प्रिंट आउट आ जाएगा और जो आपने एनवलप बनाया था उस एनवलप में डाल के उसको भेज दीजिएगा। क्लियर है ना? क्लियर हो गया ना? इसी को रिसिपेंट कहा है। रिसिपेंट मेल मर्ज इसी को कहा जाता है। तो मेल मर्ज का मतलब समझ गए कि लेटर आपको केवल एक बार लिखना है, लेकिन अलग जितने बंदों का आप चाहोगे उतने बंदों का लेटर आपके लिए तैयार हो जाएगा। अलग अलग पेज में अलग अलग नाम से अलग अलग एड्रेस है, लेकिन आपको रिसिपेंट बनाना पड़ेगा। क्लियर है? इसी को कहते हैं मेलिंग के अंदर एनवलप कैसे बनता है और मेल मर्ज का प्रयोग कैसे होता है। खासकर प्रयोग कौन करता है? एचआर डिपार्टमेंट या फिर जो रिसेप्शन में काम करते हैं या पर्सनली आप अपने दोस्तों के लिए लेटर लिखना है, प्राइवेट लिखना है उनके लिए, तो उसके लिए भी आप लेटर यूज कर सकते हैं। इस तरह मेल मर्ज करिए, मतलब बार बार लेटर हर बंदों के लिए अलग अलग लेटर लिखने की जरूरत नहीं, केवल एक ही बार लिखना है और जितने बंदों के लिए लेटर चाहिए तो आपको वो लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट ब्लॉक में मैं रिव्यू के बारे में आपको बताऊंगा। क्लियर है ना? तो मेरे ख्याल में आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इस ब्लॉग पर इस आपको वीडियो को अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा और एक दूसरे फ्रेंड को शेयर कर लीजिएगा, ताकि उन फ्रेंड को भी आपके जैसे नॉलेज मिले उन्हें भी, ताकि वो भी सीख पाए कि मेल मर्ज होता क्या है, एनवलप क्या होता है, सारी चीजों का नॉलेज मिल पाए। ठीक है? इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आने वाले मेरे नया उसके लिए क्या कहते हैं उसे वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है? उसका इंतजार कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।